हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैंसो मैन पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 123 से लेकर चैप्टर नंबर 130 तक। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उस झुंड में से एक डेविल बाहर निकलती है और एक लड़की का सर अपने सर में लगा लेती है। वो कहती है कि मैं आज रात तुम्हारी सेफ हूँ, मेरा नाम फॉलिंग डेविल है। मैं यहाँ पर आई हूँ हेल के रेसिडेंट के रिक्वेस्ट पर, और जो भी खाना पूरा ख़त्म नहीं करेगा उसे ख़त्म होना पड़ेगा। मिताका वहाँ से भागे, वॉर डेविल वहाँ से भागते हुए रहती है। वॉर डेविल कहती है कि मिताका अपने निगेटिव फीलिंग्स पर कंट्रोल रखो, तुम्हारा निगेटिव फीलिंग्स बढ़ रहा है। निगेटिव फीलिंग आने से वॉर डेविल मिताका का बॉडी नहीं ले पाती है। तभी फॉलिंग डेविल कहती है कि अब मेरी बारी है कुकिंग करने की। वो अपने डिश का नाम बताती है। तभी अचानक से मिताका अपना पुराना जिंदगी याद आने लगता है। उसे याद आता है कि जब वो एक ऑर्फन में थी, वहाँ पर एक औरत मिताका के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पास जो बिल्ली है उसे मेरे दोस्त को क्यों नहीं दे देती, उसके पास बहुत सारी बिल्लियां हैं, तुम्हारी बिल्ली वहाँ पर खुश रहेगी। वो कहती है कि एक बच्चे को बिल्ली से एलर्जी है और तुम अकेले यहाँ पर नहीं रह सकती, एक बिल्ली के साथ बाहर देखो सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। उनके भी पेरेंट्स को डेविल ने खत्म कर दिया है, लेकिन वो यहाँ पर एक फैमिली जैसा हो चुके हैं। मिताका अपनी बिल्ली का नाम बताती है कि इसका नाम क्रैम्बोन है और कहती है कि ठीक है, इसे आप यहाँ से ले जाओ। जब रात को मिताका सोई हुई रहती है तो उसकी दोस्त कहती है कि मिताका तुम्हारी बिल्ली कहाँ पर है। तो वो मिताका कहती है क्यों? तो उसकी दोस्त बताती है कि जब आज हम खेल रहे थे तो नदी के पास में तुम्हारी बिल्ली जैसी एक बिल्ली थी, नदी के नीचे। तभी वहाँ पर वो औरत आती है और कहती है कि ये सोने का समय है, तुम अभी तक जाग रहे हो। मिताका कहती है कि क्रैम्बोन ठीक है ना? तो औरत कहती है कि यहाँ पर सभी लोगों ने अपने फैमिली को खो दिया है और तुम अकेले नहीं रह सकती एक फैमिली मेंबर के साथ, ये अच्छी बात नहीं है। तभी मिताका अचानक से हवा में ऊपर जाने लगती है और फॉलिंग डेविल कहती है कि जितना ज़्यादा तुम्हारा दिल डूबेगा उतना ऊंचा तुम्हारा बॉडी ऊपर जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तुम्हारी जितनी भी पुरानी यादें हैं वो तुम्हें तुम्हारा टेस्ट में मदद करेगी। वॉर डेविल कहती है कि मिताका मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर वापस नहीं आ पा रही हूँ, डरना बंद करो। मिताका एक पोल को पकड़ लेती है जिससे वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती। वॉर डेविल कहती है कि तुम अपना ग्रिप को धीरे धीरे कमजोर कर रही हो, मेरी बात सुनो और मेरे पीछे दोहराओ। नेल नाइफ और उसका नाखून का एक नाइफ बन जाता है, जिससे मिताका को काफी दर्द होता है और वो अपना डर भुला जाती है और नीचे आके गिर जाती है। फिर वॉर डेविल उसका बॉडी पे कब्जा कर लेती है और कहती है कि तुम अपना फिंगर के दर्द पर फोकस करो, इससे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। वॉर डेविल कहती है कि इस डेविल का क्या नाम हो सकता है, क्या इसका नाम ट्रॉमा है या फिर ग्रेविटी, क्योंकि हम उल्टा वापस आके नीचे गिरे हैं। वॉर डेविल कहती है कि हम जो सोच रहे हैं ये डेविल उससे भी ज्यादा खतरनाक डर वाली है, हो सकता है इसका नाम फॉलिंग हो। तभी वॉर डेविल को वापस से बिल्ली का याद आता है और अपना वो हाथ काट लेती है, जिससे मिताका का भी हाथ कट जाता है। मिताका काफी डर जाती है और वापस ऊपर जाने लगती है। तभी एक छत से टकरा जाती है और फिर से ज्यादा ऊपर जाने से बच जाती है। वॉर डेविल कहती है कि तुम तो मुझसे डर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझसे ही डर रही हो। तो मिताका कहती है कि तुमने मेरा हाथ काट दिया है और मुझे पता नहीं कि तुम हो कौन, तुम हमेशा डरावनी बात करते रहती हो और हमेशा मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेती हो। तो वॉर डेविल कहती है क्योंकि तुम डरी हुई थी, डेविल का पावर तुम्हें निगेटिव बना रहा है और अगर तुम ऐसे ही डरोगी तो हमारे बचने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मिताका कहती है कि तुम मेरे दिमाग के अंदर देख सकती हो ना, तो फिर देखो कि मैं सच में किससे डरती हूँ। मैं हमेशा अकेली रहती हूँ और जब भी मैं किसी को दोस्त बनाती हूँ, किसी के पास जाती हूँ तो हमेशा गलत हो जाता है और फिर से मैं अकेली हो जाती हूँ। मुझे अकेला रहना और दोस्त बनाने दोनों से डर लगता है। तभी फॉलिंग डेविल अपना डिश बना रही होती है और कहती है कि सूप के कोर्स के लिए मैं लाई हूँ डी रूट एटलांटा, एक पॉटेज जो कि बना है कानों, जीभ और नाक से, एक डेविल हंटर का जिसने मुझे हंट करने की कोशिश की थी। और फिर वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और वहाँ पर से एक डेविल आता है। फॉलिंग डेविल कहती है कि अब समय है मेन डिश सर्व करने का। उसका नाम है आसा रूट योरू, एक ह्यूमन जिसका वॉर डेविल से फ्यूजन है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के आंख और कान कट जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। वो कहती है 10 कान 4 आंखें और इसके बाद मेरा काम हो जाएगा। वो एक सुपरमार्केट में जाती है और वहाँ पर एक औरत से पूछती है कि क्या आपके पास एक एप्पल है जिसमें ह्यूमन फ्लेश हो। वो औरत काफी डरी हुई होती है। फॉलिंग डेविल कहती है
कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी अगर तुम मुझे पहले चोट नहीं पहुंचाओगी। वो वहाँ पर से एप्पल्स ले लेती है। फॉलिंग डेविल कहती है कि अरे मैं एक चीज तो भूल गई, सॉस के लिए एक आदमी का सर चाहिए। वो कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई अपना सर दे सकता है। तभी उस पर डेविल हंटर्स फायर कर देते हैं और उसे अलग अलग कर देते हैं। फॉलिंग डेविल वापस से ठीक होती है और कहती है कि ये नामुमकिन है मुझे खत्म करना कोई भी ऐसा अटैक से जो कि ह्यूमन का हो। क्या मुझे कोई अपना सर दे सकता है? और वहाँ पर से एक डेविल हंटर का सर वो ले लेती है। फॉलिंग डेविल कहती है कि अब एक चीज बचा है, वो है आसा मिताका को गिराना और फिर डिश कंप्लीट हो जाएगा। तभी पीछे से चैनसॉ मैन आता है और फॉलिंग डेविल को बीच से काट देता है। चैनसॉ मैन कहता है कि तुमने एप्पल्स चुराए हैं, तुम एक चोर हो। और फॉलिंग डेविल पर काफी हमला करता है और फॉलिंग डेविल भी चैनसॉ मैन पर काफी हमला करती है। डेंजी और फॉलिंग डेविल दोनों को काफी चोट लगती है और वो वापस ठीक होते रहते हैं। फॉलिंग डेविल अपना एप्पल वो वापस से उठाती है और कहती है कि तुम जरूर चैनसॉ मैन हो, मैं किसी और ह्यूमंस को नहीं खत्म करूंगी, तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरा आखिरी काम है मिताका को हेल में गिराना और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो चैनसॉ मैन कहता है कि क्या कहा तुमने? फॉलिंग डेविल कहती है कि मुझे मिताका को फाइनल कोर्स बनाना है। तो डेंजी कहता है कि तुम जो भी कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अब मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए मेरे पास एक कारण है और अपना हाथ दूर रखो मेरी एक्स पोटेंशियल गर्लफ्रेंड से। और डेंजी जैसे ही उस पर वापस हमला करने जाता है, फॉलिंग डेविल अपने उंगली को डेंजी पर रखती है और कहती है कि तुम मेरे कुकिंग का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। और डेंजी को तभी वापस अपनी पहले की जितनी भी यादें हैं वो वापस याद आने लगती है, हायाकावा और पावर की। डेंजी भी ऊपर जाने लगता है और फॉलिंग डेविल कहती है कि अब ये समय है कि मैं मिताका का सेंट को फॉलो करूं। तभी डेंजी वापस आता है और फॉलिंग डेविल पर हमला कर देता है। वो कहता है कि जब भी मैं एक ऐसे डेविल से फाइट करता हूं जो मेंटल अटैक्स का यूज करते हैं, मैं अपने ब्रेन को चैनसॉ से काट लेता हूँ ताकि वो काम ही ना करे। और डेंजी चैनसॉ से अपना ब्रेन को काट लेता है। डेंजी कहने लगता है कॉर्न डॉग्स और फॉलिंग डेविल को खाने लगता है। फॉलिंग डेविल कहती है कि अब बस करो, मैं कोई कॉर्न डॉग नहीं हूँ। फॉलिंग डेविल वापस से ठीक होती है और डेंजी पर हमला करती है और डेंजी दूर जाकर गिर जाता है। डेंजी का हालत काफी खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और अपना हाथ को काट कर डेंजी को अपना खून देता है और कहता है कि चैनसॉ मैन, मैं चाहता हूँ तुम और फाइट करो। वो आदमी कौन है ये तो हमें नहीं बताया जाता है। उसके बाद फॉलिंग डेविल मिताका के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें खोजने का काम पूरा किया। उसके बाद फॉलिंग डेविल मिताका को वापस से ऊपर भेजने लगती है, यानी कि मिताका वापस ऊपर जाने लगती है। तभी मिताका एक चीज को पकड़कर वहाँ से रुक जाती है। फॉलिंग डेविल कहती है कि मैं बता सकती हूँ तुम्हें छूकर, तुम्हारा स्पेल से और तुम्हारे मसल्स के मूवमेंट से कि तुम्हारा अटैचमेंट लाइफ से काफी कमजोर है और तुम्हें अभी जो सच में डरा रहा है वो है इस गिरने का डर और एक काला आसमान। अपनी आंखें बंद करो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम शांति से गिरोगी। तभी मिताका को अपनी पहली वाली सारी यादें आने लगती हैं, उस बिल्ली की और यूको की। मिताका ऊपर जाने लगती है और वो कहती है कि ये सच है, मैं काफ़ी अब आराम महसूस कर रही हूँ, मुझे अब और चिंता की ज़रूरत नहीं है, मेरी फीलिंग्स अब और हर्ट नहीं होंगे किसी से और मैं अपने बेड पर जाने से पहले ये नहीं सोचूंगी कि मैंने क्या क्या गलती की हैं। लेकिन मेरे मन में एक चीज़ हमेशा के लिए रहेगा कि किसी ने मुझसे मेरे साथ मेरे बारे में बात नहीं की। तभी वहाँ पर चैनसॉ मैन आता है और एक बिल्डिंग के सहारे मिताका को पकड़ लेता है। मिताका ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती है। चैनसॉ मैन कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा भारी हो। मिताका कहती है कि मुझे जाने दो, मैंने इसे अपना लिया है, मैं अब गिरना चाहती हूँ। मिताका कहती है कि जिंदगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ दर्द है। तुम बेवकूफ बन जाते हो अपने एक्सपेक्टेशन को लेकर और फिर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो पाता है। तो चैनसॉ मैन कहता है कि हाँ ये सही है। फिर चैनसॉ मैन का उससे हाथ छूट जाता है और चैनसॉ मैन भी ऊपर उसके साथ आने लगता है। चैनसॉ मैन कहता है कि तुम जितना ज्यादा बुरा फील करोगी तुम उतना ज्यादा भारी हो जाओगी, तुम अच्छी चीजों के बारे में सोचो, डॉग्स और कैट्स के बारे में सोचो। तो मिताका को अपनी बिल्ली के बारे में याद आ जाता है और वो और ऊपर जाने लगती है। चैनसॉ मैन कहता है कि नहीं, आइसक्रीम के बारे में सोचो। मिताका कहती है कि नहीं, मैं और कुछ नहीं सोचना चाहती। चैनसॉ मैन कहता है कि मैं जानता हूँ ये कैसा फील होता है, मेरा विश्वास करो, मैं भी एक ऐसा सिचुएशन में एक बार था। तो मिताका कहती है कि तुम्हें क्या पता, मेरे साथ ये सबसे ज्यादा खराब है। तो चैनसॉ मैन कहता है कि जब जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है और जब तुम जो प्रोटेक्शन रहता है उसे थोड़ा सा कम करते हो
तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे सब कुछ बदल जाती हैं। लेकिन तुम्हें पता है जिंदगी उतना ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पहला दिन और आखिरी दिन तुम्हें सिर्फ यही चीजें याद रहती हैं कि तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है, और जितनी भी खराब यादें होती हैं वो एक के ऊपर एक होते जाती हैं और एक हैमबर्गर जैसा हो जाता है। तो मिताका कहती है कि तुम इससे बाहर कैसे आए? तो चैंसो मैन कहता है कि नहीं, मैं इसके बाहर नहीं आया हूँ, सिर्फ मैंने कुछ ऐसी चीजें खोजी हैं जिसके सहारे मैं जी रहा हूँ, और कुछ ऐसी चीजें खोजी हैं जिसके कारण मैं वो हैमबर्गर को भी खा सकता हूँ। तो मिताका कहती है कि वो क्या चीज़ है? तो चैंसो मैन कहता है एक लड़की को छूना, मैं एक लड़की को छूना चाहता हूँ। तो मिताका कहती है छी। तो मिताका कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, मैंने अपना मन बदल लिया है, तुम यहाँ से जाओ। तो चैंसो मैन कहता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, एक बार सोचो इसके बारे में, अगर ये नहीं होता तो ह्यूमैनिटी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाती, और हम दोनों यहाँ पर हैं सिर्फ इसकी शक्ति से। तो मिताका कहती है कि लोग एक दूसरे को छूते हैं क्योंकि उनके पास करने को उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि किसी और का लार और उसका पसीना दूसरे के पसीने से मिलता है, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। तो चैंसो मैन कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, एक दूसरा का लार और पसीना तुम्हारे पसीने से मिलता है। तो मिताका कहती है कि एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कोई भी मिलेगी? तो चैंसो मैन कहता है क्या? चैंसो मैन कहता है कि ठीक है, अगर अभी मुझे कोई भी नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा तो एक बार कभी ना कभी मुझे कोई मिल ही जाएगी। तो मिताका कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? कोई भी लड़की एक ऐसे लड़के को नहीं छूना चाहेगी जिसके सर से एक चैनसॉ निकला हुआ हो। तभी वो दोनों और ऊपर जाते हैं और एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर दोनों चले जाते हैं। फिर डेंजी और मिताका एक प्लेट में होते हैं जिसमें एप्पल्स, एक का सर और कुछ और चीजें होती हैं। डेंजी मिताका को उठाता है और वहां से भागने लगता है। तभी डेंजी पर एक डेविल हमला कर देता है और उसका सर को अलग कर देता है। उसके बाद डेंजी अपने सर को पकड़ता है और वापस अपना चैन को खींचकर ठीक हो जाता है। वहां से भागने की कोशिश करता है तो फॉलिंग डेविल वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि चैंसो मैन, तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, मिताका को यहीं छोड़ दो और मैं तुम्हें वापस जाने दूंगी। तो डेंजी कहता है कि क्या मैं इसका पीछे का हिस्सा ले जा सकता हूँ? तो फॉलिंग डेविल कहती है कि तुम बहुत गंदे हो। तभी वहाँ पर एक और चैंसो मैन आता है और वो फॉलिंग डेविल पर हमला कर देता है। वो कहता है कि वो मिताका पर हमला करेंगे जब तक वो फॉलिंग डेविल से खत्म ना हो जाए। तो सुनो, कल सुबह तक इनसे बचो चैंसो मैन। फॉलिंग डेविल कहती है 2 चैंसो मैन। तभी चैंसो मैन उस दरवाजा से बाहर निकल जाता है और मिताका वहाँ पर गिर जाती है। तभी वॉर डेविल आती है और कहती है कि मिताका, अब ये तुम्हारा चांस है, इसे खत्म करो। चैंसो मैन वहाँ पर गिरा हुआ होता है। वॉर डेविल कहती है कि इसे खत्म करो और मैं तुम्हारा बॉडी तुम्हें वापस दे दूंगी। तभी वॉर डेविल कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं जब भी तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ तुम ऐसा ही करती हो। मिताका खड़ी होती है और एक पत्थर से अपना हाथ को काटकर चैंसो मैन के मुंह में अपना खून गिराती है। वॉर डेविल कहती है कि तुम्हें इतना भी करने की जरूरत नहीं है मेरे दुश्मन को बचाने के लिए। तो मिताका कहती है कि उस टाइम यूको के साथ और अभी चैंसो मैन ने मुझे 2 बार बचाया है। मिताका कहती है कि मैं चैंसो मैन को देखकर ऐसा सोच रही हूँ कि अगर एक ऐसा आदमी जिंदा रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकती हूँ। तभी उसी गेट से वो डेविल वापस बाहर आता है और मिताका कहती है कि चैंसो मैन मुझे बचाओ, और उसका चैन को खींचती है। जैसे ही वो मिताका पर हमला करने वाला होता है, चैंसो मैन मिताका को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो मिताका को लेकर दौड़ते रहता है। चैंसो मैन कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हो सकता है मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। वो डेविल और भी ज्यादा बाहर आने लगता है और शहर में बहुत सारे बिल्डिंग्स को तोड़ने लगता है। चैंसो मैन कहता है कि मैं अब थक रहा हूँ। तो मिताका कहती है कि चैंसो मैन, वो देखो वहाँ पर एक बाइक है, उस बाइक को ले लो। तो चैंसो मैन कहता है मैं एक लेडी के बाइक को नहीं ले सकता। तो मिताका कहती है कि ठीक है, फिर उस वाले बाइक को लो, उसमें एक आदमी रहता है। चैंसो मैन उस पर हमला करता है, उसका बाइक को छीन लेता है। चैंसो मैन कहता है मुझे मत कहना, इसने मुझे कहा है तुम्हारी बाइक को लेने के लिए। चैंसो मैन कहता है कि इसे चलाया कैसे जाता है। तभी मिताका उस बाइक को छूती है और कहती है सुपर चैंसो मैन मोटरसाइकिल। फिर वो बाइक एक चैंसो जैसा बन जाता है और उसके चक्के से चैंसो बाहर आ जाता है। चैंसो मैन उस बाइक को चलाता है और कहता है मुझे नहीं पता था मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, इस बाइक को ऐसा बना सकता हूँ। तो मिताका कहती है कि नकली चैंसो मैन ने कहा था कि अगर हम इससे कल तक बच जाएंगे तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो चैंसो मैन कहता है कि क्या तुमने उस पर विश्वास किया?
तो मिताका कहती है उसने हमारी जान बचाई थी। उस डेविल का टेंटिकल और भी ज्यादा बाहर आ जाता है और चेनसो मैन उससे अपनी बाइक से बचते रहता है। वो डेविल चेनसो मैन और मिताका पर हमला करने वाला होता है, तभी फॉलिंग डेविल उनके सामने एक बिल्डिंग गिरा देती है। चेनसो मैन उस बिल्डिंग के ऊपर अपना बाइक चला देता है और तभी वो डेविल अपना मुंह खोलकर जहाँ पर चेनसो मैन और मिताका गिरने वाले होते हैं अपने बाइक से, वहाँ पर खड़ा होता है और चेनसो मैन और मिताका उसके और पास जाते रहते हैं। तो थैंक यू। इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।